में, क्योंकि जिस तरह संसार में परिवर्तन होते जा रहे, संसार का अर्थ है तो बदलने वाला परिवर्तन है, लेकिन एक अपरिवर्तन भी है। परिवर्तन है तो अपरिवर्तन भी है। भगवान ने आपको कृपा करके मानव शरीर दिया, उदल पर मनुष्य पे उत्तम सृष्टि है। मानव का सृष्टि तो उत्तम सृष्टि है, इससे बढ़कर कोई नहीं। आखिरी जन्म भी यही है। लेकिन प्रकृति में ये जो क्षेत्र शरीर को क्षेत्र रहता है, शरीर को जानने वाला क्षेत्र से प्रकृति में क्षेत्र की वृद्धि प्रकृति से उत्पन्न भोगों का अनुभव करता है। प्रकृति में स्थित रहने के कारण इस प्रकृति में आप रहता है। प्रकृति में क्षेत्र की वृद्धि प्रकृति से उत्पन्न भोगों को अनुभव करता है। प्रकृति में शुरू होने के कारण जीवात्मा को आप इस प्रकृति से हमारा काम खत्म हो गया, फिर दोबारा तो 84 लाख योनि में भ्रमण कर ही मानव शरीर में आएगा। कभी सोचो कितना पशु पक्षी वृक्ष 84 लाख योनि के बाद में मानव जन्म सबसे उत्तम सृष्टि है। इससे बढ़कर कोई सृष्टि नहीं है। लेकिन ये मानव जन्म मिला है, जो मरण वगैरह भोगेगा, ऐसे लोगों का में भी तो नहीं है। उनका जैसे कुब्जा है, काना है, लंगड़ा है, वो अपना अपना जो तल अदल विदल महातल रसातल पाताल इस तरीके से लोगों में से हाँ ये वो लोगों को है। ये कुब्जा जो जो कुछ होता है ना, लंगड़ा काना इस तरीके से आपको तो उसी में भी कंपेयर कर देखो। ये भी धरती में है तो मानव है। पशु पक्षी जैसे हो गई योनि नहीं है मानव योनि। मानव जन्म अति दुर्लभ है। देवी देवताओं को भी जो नहीं मिलता आपको मिला। देवी देवता अपने पुण्य कर्म का अनुसार पुण्य लोगों में निवास रखकर बाद में पूदल पर आना है देव योनि में। लेकिन जन्म मरण से मुक्त होने वाले चीज आपको इस कलिकाल में मिल रहे हैं। संसार में कहीं भी जाएंगे, भगवान ने जब धर्म की हानि अधर्म की वृत्ति होती है तब मैं अपने रूप को प्रण करते साधु पुरुषों को सार पानी पापियों को विनाश धर्म की कामना करने के लिए मैं अपना रूप को प्रण करता है। भगवान तो प्रकट हो जाते हैं, कलयुग में भक्तों में प्रवेश हो जाता है, प्रकट नहीं होता। कोई इच्छा होड़ी का भक्ति भगवान का निकट है, निर्लिप्त है, सिर्फ वो पहचानेंगे। आपके सामने घूमते घूमते भी आपको शायद पता नहीं चलेगा, क्योंकि अलग से ये आपको पता। बाकी लोगों के साथ आपका कंपेयर करने से आपको पता चलेगा आप उनसे तो अलग है। लेकिन वाणी का निग्रह है, आप बोलो किसी को भी कुछ ही नहीं बोलो। मन में आपको पता चलेगा मानव तो वो भी है, मानव तो आप भी है। लेकिन एक बहुत समय से आप निरंतर भक्ति में आया। सबसे बड़ी बात आपको गृहस्थाश्रम मिला। अगर आपको सब कुछ है, स्वास्थ्य ठीक है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय ठीक है, सब कुछ है, वैसे तो देव योनि से भी आया, लेकिन आपको गृहस्थाश्रम नहीं मिला, वो ये अधूरी बात हो गई। क्योंकि एक रुकावट आ गया। मनुष्य जन्म मिला है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनको गृहस्थाश्रम नहीं मिला। ये भी तो बहुत जरूरी है। गृहस्थ में रहकर ही भगवान भी अवतार तो गृहस्थाश्रम में अवतार हुआ। गृहस्थाश्रम में किए हुआ वो अधिकार प्राप्त हो जाएगा, उनको हकदार हो गए, क्योंकि गृहस्थाश्रम है। गृहस्थाश्रम होकर आखिरी है। देवी देवताओं को भी अति दुर्लभ मानव शरीर आपको मिला है। सबसे पहले आप ये ज्ञान के अनुसार कभी सोच लो, देवी देवताओं को भी जो नहीं मिलता, अति दुर्लभ मानव शरीर आपको मिला। देवी देवता फिर
सुख सुख तो सब प्रकार का दोषों से मंड है। देवता ऐसे कर्म किया, भक्ति में आगे, जैसे आपको मैं भक्ति में आगे बताया, वो नहीं किया उन्होंने। पुण्य कर्म समाप्त होकर फिर इनको आना पड़ेगा। तो कर्म पर आदि में पुण्य कर्म कर ये मूल पुरुष हर जन्म में असुर योनि में पैदा होकर ईश्वर तक ना पहुंच जो नीचे गति में पड़ा रहता है, नीचे गति में आएगा फिर। क्योंकि आपने गृहस्थाश्रम नहीं होगा। गृहस्थाश्रम तो बहुत जरूरी है, इसी से वेद व्यास जनक जितना ऋषि मुनि जो जो गृहस्थाश्रम से निकल रहा वो बहुत पूजनीय हो जाता है। सभी लोग उनके पास जाता है। गृहस्थाश्रम होगा, जनक का भी, संतों के भी, वेद व्यास का भी गृहस्थाश्रम है। जनक का भी, संतों ने भी ऐसे कर्मयोग में सिद्धि पाई थी। क्योंकि लोग हितार्थ कर्म करना चाहिए। फले आदमी को अभी आपका फले आदमी में आएगा, क्योंकि आपने साधु संत थोड़ी साधु महात्मा जो जो साधु संत है, तो गृहस्थाश्रम है वो संत वो पूजनीय हो जाता है। क्योंकि अगर किसी जगह के बारे में आप किसी के साथ बोलेगा, कुछ गाँव में बढ़कर बोलेंगे, उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है। जो उधर रहता है उनको सब कुछ पता है। अगर कहानी की तरह जगह के बारे में कहीं वर्णन करे, लेकिन उधर रहने वाला कोई आदमी बोलेंगे इसमें थोड़ा कमी है, मैं तो उधर ही रहता ही, यही बात आ गई ना। कहते जटाधारी वनों में फिरने वालों को, वीरगो वस्त्र वाला जो भी वन में फिरता है, सन्यासी साधु जटाधारी वस्त्र लगाने वाली को मैं कदापि मिलता नहीं। जो आप गीता गीता पढ़ता है उसमें साफ लिखा हुआ है, उनको प्राप्ति नहीं होगा। उनको मानव भी नहीं है, वेशधारी, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रेसिडेंट बना, प्राइम मिनिस्टर बना, लीडर बना, उनको भी कुछ नहीं, कोई पूछता थोड़ी है इनको। तर्क वितर्क करते जीतता है, वो समय खत्म हो जाएगा, उनका बारे में कोई पूछता नहीं। लेकिन गृहस्थ ये हुआ, गृहस्थ वाला थोड़ा सा भी भक्ति करे, अनन्य भक्ति करे, धीरे धीरे धीरे, जैसे हथेली में सबसे हथेली में आया मन से अवतार है भगवान, मन से ही अवतार हथेली में आया, थोड़ा बड़ा हो गया, कुमंडली में आ गया, वो कब में आ गया, कुआ में आ गया, है तो मन से अवतार भगवान है अवतार। फिर नदी में आ गया, नदी में शंकासुर का मारने के लिए समुद्र में मन से अवतार हो गया। जब धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होती है तो मैं अपना रूप को ग्रहण करता है, साधु पुरुषों को उद्धार, पापियों को विनाश, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अपना रूप को ग्रहण करता है। जो पुरुष मेरे विजय जन्म वो कर्म को सच्चा जान लेते और सच्चा मान लिया ना, वो फिर जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा सच्चा मानना, श्रद्धा विश्वास से परमात्मा का प्राप्ति होती है। जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाए, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास से ही आप आगे बढ़ेगा। जब तक आपका श्रद्धा विश्वास नहीं है, आप हट दूर होकर जितनी मर्जी भक्ति करे, भक्ति तो होता भी नहीं, घट जाएगा। फिर उस भक्ति में आपका थकावट हो जाएगा, थक जाएगा, फिर नींद आएगा। जब अपना प्रेमास्पद भगवान है, प्रेमी भक्त तो आप है। अपना प्रेमास्पद प्रेमी भगवान को मिलने के लिए आप तरसता है, आपका मन परिश्रम नहीं करेगा। प्रेमी को मिलने के लिए क्या परिश्रम करतेगा? वो तो सब काम काज जल्दी करेगा। मेरे को मैंने टाइम दिया हुआ अपना प्रेमास्पद को। द प्रेमास्पद प्रेमी प्रेमास्पद प्रेमी भक्त तो है। भगवान बोलता नहीं तो प्रेमी है भक्तों का। भक्त बोला मैं तो प्रेम है मेरा भगवान के साथ, प्रेम करना है। अनन्य भक्ति हो,
हठपूर्वक भक्ति ना करे, भक्ति करते करते तो प्रेम में तो देना है, लेने का नाम तिरस्कार है, लेने वाला तो नहीं है। प्रेम में हारते प्रेम को देने ही देने क्यों लगे रहते हैं। मेरे से मेरे भगवान प्रसन्न हो, मैं कुछ भी अर्पण कर आपको अपना। जब उधर बीच में भगवान ने स्वयं परीक्षा करता है, कोई परीक्षा करता है, मैं काफी अनन्य भक्ति में भगवान बोलेगा मैं इसको जरा परेशानी दे दूं, ये बहुत समय से मेरे साथ बहुत अपनापन कर रहे हैं, प्रेमी परमात्मा। यही है प्रेमी भगवान होता है, परमात्मा भक्तों के प्रेम करता है। बहुत समय से अगर आप करते करते भगवान को थोड़ा शक पड़ता है, और संसार की दृष्टि में भी शक तो पड़ता ही है कभी, ये उसको और किसी के साथ तो नहीं है, ऐसे हाथ साथ किसी के साथ भी नहीं है। प्रेम बढ़ जाता है, शक बढ़ जाता है शायद वो शक तो इधर संसार की दृष्टि में वही है। आप जैसे मांगने का मजबूर होगा, अच्छा चल ये तो मांगता है, इसको मेरे साथ कोई लगाव नहीं है। 35 करोड़ देवी देवताओं को बोलेगा इसका काम पूरा करे, जो ये मांगता है देते रहो। जबकि आप नहीं भी मांगता है, सर्वव्यापी परमात्मा सर्वेश्वर सबका पालन पोषण करने वाला होकर भी आप ही में लगे रहते हैं हमेशा। वो काम तो उनका कर्म है, उनका भी मानव की तरह कर्म ही हुए, वो संसार का पालन पोषण कर रहे हैं, उनको जल्दी लगा हुआ है मैंने जल्दी जल्दी काम किया अपना प्रेमी को मिलना। प्रेमी तो आपकी भक्ति खरा है ना, सब काम खत्म हो जाएगा, भगवान भी आपके साथ साथ बढ़ते हैं, जबकि वो चाहते हैं आपके साथ प्यार से लगाव कर बढ़ने के लिए। लेकिन आपको डर लगता है, वो तो लोग ही इकट्ठा करेंगे, क्या हो गया मेरे को, किसी ने मेरे सामने आया कोई नहीं, भगवान ही है। पक्का भगवान पर विश्वास आएगा, विश्वास होगा, भूत प्रेत निकट नहीं आएंगे। पहले से तैयारी करना, मेरे को अपनापन भगवान के साथ कितना हो गए, ये किसी भी टाइम मेरे पास आएगा। मन को समझाना, तू डरो नहीं, कभी न कभी वो मेरे पास, वो चाहता है ये मेरा इतना जाप करता है, अनन्य भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, ये तो बहुत प्रेम करते हैं, प्रेमी भक्त है, तो मैं इनके पास जरा बढ़ जाऊं। लेकिन आप ऐसे तो ये हमारा किसी साधक के साथ तो बहुत पहले हुआ, आज से मेरे कल 25-30 साल पहले। लेकिन शक पड़ जाता है भगवान को, जब शक पड़ जाता है वो बाहर इधर उधर भटकेगा, घूमेगा फिरेगा। आपने जो जो चीज मांगता है भगवान बोलेंगे देखो मेरे प्रेम में मिलावट कर दी है, मांग रहे पदार्थ दे दो इसको, जो जो मांगता है देते रहो, निश्चिंत हो गए। भगवान बोले संसार में ऐसे कोई नहीं है, मेरे साथ प्रेम करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि प्रेमी कभी भी भगवान से कुछ मांगेगा नहीं। संसार की दृष्टि में भी माया बाबा किसी प्रेमी के साथ मांगता नहीं है, ऐसे तो मेरे ख्याल कोई नहीं है। जब मांगना शुरू होगा धीरे धीरे प्रेम खत्म हो जाएगा, वो प्रेम नहीं अपना कामना का पूजा कर रहे हैं। जरा आप सोच लो, अगर मांग कर आपको बहुत संसार भी मिला फिर क्या करेंगे, बोलो जोर से बोलो, यही छोड़। मैं बोला आप मांग कर ये संसार भी आपको दे दिया, पूरा तेरे अधीन, जिसे सब छोड़ना है, राजा माते का ये पूरा छोड़ना, खाली आपसे जाना नहीं, इसलिए बोला भगवान अगर आपको सभी चीज देता है, आप सोचे तो इतना मत अपने आप को समझो नहीं, भगवान तो अकड़ो नहीं है। तुम तो मेरे को मुकुट में बिठा रखा, तुम तो हमेशा बोलता है पगदन तो मुकुट, मेरा मुकुट बनी है, पगदन नहीं कर मुकुट लक्ष्मी से ज्यादा प्रिय है। तभी तो ब्राह्मण को शब्द दिया हुआ, तू जितनी मर्जी भक्ति में लग जा, तुम जो मर्जी करते रहे, तू आखिरी तक मेरे लिए तरसेगा।
क्योंकि लक्ष्मी से ज्यादा प्रिय भगवान को भक्त है। प्रभु मुनि को अधिकार है कुछ भी करने के लिए। जो फकीर को संसारी सोचे कि फकीर को भिखारी मानता है, ठीक है, फकीर तो भिखारी नहीं है, फकीर तो भगवान को भी लात मारेगा। वही बात हुआ जैसे महालक्ष्मी के साथ ही भगवान का वार्तालाप होते हुए प्रभु मुनि रोज की तरह, देखो आपका नित्य नियम श्रेष्ठ है, समझ रहे ना। अभी इधर इतना पूरा नित्य नियम कोई नहीं कर रहा है। कर तो देखो आपको नित्य नियम करते करते वो हकदार बन गया। प्रभु मुनि फकीर है, फकीर तो भिखारी नहीं है, फकीर को शक्ति है भगवान को भी लात मारने वाला। जैसे रोज की तरह जैसे आपका नियम में आ गया, आप नियम कर देखो। नियम क्या, मैं तो मेरा नियम तोड़कर मैं यहाँ आ गया। हमारा तो ये पल भी भक्ति के बिना नहीं जाता। जब तक आधा घंटा कभी मैं सोया है उस टाइम थोड़ा पता नहीं चलता, बाकी हर टाइम बिना परिश्रम से हर भक्ति में लग जाता है। जितना वेद पुराण है वो भी है, भगवद गीता जो बिना परिश्रम से चलता रहेंगे। लेकिन भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ प्रबंध कर रखा। आपको ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भी आपको ऐसे नहीं मिला। संसार में किसी को ये बात बता भी नहीं, सुख से बचाओ, मृत्यु से बचाओ, धन से बचाओ, सुख से बचाओ, मृत्यु से बचाओ, धन से बचाओ, सुख से बचाओ, मृत्यु से बचाओ, धन से बचाओ। मृत्यु तो है ही नहीं रे मारी, लेकिन धन से ज्यादा डर लगता है। धन का बेटी है ना, धन का। लेकिन संसारी बोलते हैं ये इन्हीं चीज के लिए है, संसारी भागदौड़ी करता है। हमारे बात का ये बात के लिए, ये जो बचा कर रहने के लिए ना, मित्र से बचाओ, तन से बचाओ, सुख से बचाओ, ये सारे संसारी सुख के लिए तरसता है। सुख से बच कर रहना, सुख तो आपका पीछे पड़ जाएगा। जब से मैंने आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है, आपको पता है, आप दुख आते थे, आप सावधान रहते हैं। अच्छा ये पीड़ा कैसे हो गया। अभी भी मैंने किसी साधक से बात किया, कष्ट कर देखो, कल से आपको एकदम अचानक हुई परेशानी आया, ज्ञान के अनुसार बताओ, आप बतना शुरू करो। परेशानी आ गया, आप परेशानी को दृष्टा बनकर दृश्य प्रपंच को देखो, वो परेशानी आपके पास रहेगा नहीं कुछ टाइम के बाद। ज्यादातर मैं आपको 3 दिन पहले भी बताया, किसी ने ये बात को नोट किया। 3 दिन किसी ने किया, 3 दिन के बाद धीरे धीरे परेशानी खत्म हो जाएगा। लेकिन परेशानी कभी आपको होगा, वो परेशानी चेंज हो जाएगा, दूसरे में लग जाएगा। ये अनुभव किया किसी ने? आज भी मेरे से किसी से बात हुआ, कुछ दिन पहले मेरे को सादा बात हुआ। मैंने कहा इनको इतना ज्ञान है, इतनी भक्ति है, इतना भजन लिखते हैं, वो तब करते थे ये सब। वो एक टाइम बहुत ज्यादा परेशान था। परेशानी में, हर परेशानी में भगवान साथ होगा। पीड़ा, बच्चे को थोड़ा चिल्ले में माँ गोद में रखकर क्या करता है, रो मत, रो नहीं, तुम्हारा कर्मों का फल तुम भोग रहे, परिवर्तन तो होगा। परेशानी में आपको ज्ञान उपदेश मिलेगा, ज्ञान का प्राप्ति होगा, भगवान का प्राप्ति होगा, परलोक का अनुभव करेगा। दुख में, परेशानी में, ये तो बात कहीं सुना नहीं है, मेरी प्रवचन कभी सुना नहीं, कभी सुनेगा भी नहीं। सुख से बचाओ, मृत्यु से बचाओ, धन से बचाओ, ये भी तो बता चुका। अभी आपको परेशानी आएगा, आप उसमें आप देख लें, ये कोई तत्व थोड़ी है, तत्व क्या नहीं है हमेशा आपके पास रहना। आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास था, परसों किसी और के पास होगा। तुम इसे अपना समझ कर मग्न हो रही है। प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण है। दुख आया ना, इस दृश्य प्रवृत्ति को दिखता बनकर देखते रहे, कौन सा परेशानी है। सबसे पहले केस देखो, कौन सा केस है, परेशानी क्या,
शारीरिक है, मानसिक है, या पड़ोसी का झगड़ा, या पुत्र का झगड़ा, पुत्र पुत्री आपका ऋणी है, पूर्व जन्म का लेन देन है, वही आपका पुत्र का रूप में, बेटा बेटी के रूप में अपना निकट जो रहता है, सबसे बड़ा ऋणी वही है। आपका संसार पूजेगा। अगर ऋणी पुत्र रूप में, मित्र रूप से घर में है, आपको वो लात मारेगा। बेशक आप संसार का पूजनीय हो, घर में तो पहले ऋणी ठहरा हुआ, उसको क्रोध आता है। काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य नाश, चैतन्य नाश वृत्ति, नाश वृत्ति नष्ट हुआ तो पशु हुआ, नास्तिक वृत्ति दुखी रहता है। आपका परेशानी रंग बदलेगा। इसीलिए जिस परेशानी को आप जहां तक सहन कर सकते हैं, जैसे मेरे घर में सब तरह का लोग आता है, आता जाता है, मेहमान है, कोई है, आजकल इतना नहीं आता तो आता है, बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा को भी स्थान है मेरे घर में, मंजूरी घर में, तू रहो इधर जब तक तेरा दिल करे। जब ये ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति तो आपको हो ही गया, अंतर्यामी अंदर सब कुछ देख रहे, आप उसको सहनते करते, दूसरे दिन कम होगा, तीसरे दिन और कम होगा। अगर दर्द को दर्द से बचाओ बोलेगा, पैर का दर्द कंधे में आएगा, है ना। सब ये जो मेरा प्रवचन ठीक है ना, आपको एक परेशानी तो रहेगा रहेगा, है ना। दर्द रूप से भगवान है, तू तो दर्द को होंगे, मेरा बिना संसार में कोई एक पत्ता भी नहीं हिलता। दर्द कहाँ से आ गया, मेरे बिना दर्द कहाँ से आ गया। लेकिन ये दर्द रूप से भगवान को आना पड़ गया, आपका कर्मों के कारण। अतः मैं तो अन्याय नहीं करता, मैं तो न्याय करता हूँ। छोड़कर मत जाओ, ये ना करे, जबरदस्ती आपके सामने आकर झगड़ा तो नहीं कर रहे, आपको जगाता है, निद्रा से जगाते, तो ऐसा ना कर। आप कहना नहीं मानता, वो डायरी में नोट हो गया अगले जन्म के लिए। आप हमेशा सोचो, आप अपना कर्मों का फल भोग रहे हैं, कर्म कांड है, ये पूजन पर आया। आपको एक नया स्थिति में आना है, परिवर्तन संसार का नियम है। अपना बच्चा कौन सा है, आपका ऋणी है, लेन देन है, लेन देन समाप्त होकर आप अपने घर जाना है। ये घर नहीं है, ये सराय है। इतना उपदेश होने के बाद भी आपका भाग्य के अनुसार आपके पास आपका हक का कोई चीज है, वो आपको देगा इस जन्म में। थोड़ा सा परिश्रम करने से, परिश्रम तो एक निमित्त है, लेकिन तुम्हारा खजाना तेरे वस्तु तुम्हारा अगले जन्म नहीं है। कर्मों का अच्छा बुरा मिश्रित फल इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद भी तुम्हें भोगना। तुम्हारा अभी जन्म ही नहीं है, तुम्हारे का फल का खजाना मेरे पास तूने रखा है, वो तो मैं किसको देगा, होगी मैं किसी को नहीं देगा। मेरा नाम न्यायकारी है, मैं अन्याय नहीं करता। तेरा अगले जन्म नहीं देखा, मैं अभी देख रहे तेरा कितने साल और बाकी है, 12 साल, 25 साल, 10 साल। जरा सा भी काम करते हुए आपका उन्नति बहुत ज्यादा बढ़ेगा। पूरी जिंदगी काम करते, कामना करता है, लालच करता है, लोभ की फांसी से जिसने अपना गला ना बंधाया। लोभ नहीं करो कभी भी, इस जीवन यात्रा में कभी भी लोभ आसपास भटकने नहीं दो। अभी आप इधर जितने भी बैठा है, सब ने अज्ञान के कारण मांग चुका बहुत सारा। मैंने खुद देखा बहुत साल पहले, गर्मी के टाइम में नाम नहीं ले रहे, उनका 3 बेटियां था, तो एक पत्ते में, सूखा पत्ते में चोले हलवा पता नहीं क्या, तीसरे बिल बता रहे हैं, वो कौन सा बाबा कुछ बताता है, लेकर आए। मैंने सोची इतनी पसीने में गर्मी का टाइम आकर सबसे पहले मैं बैठती, मेरे को देता है, मैं इसको 40 दिन तक देखा। वो उनका भाषा में से समझ ही नहीं आया, चलिए बोलते चल।
मतलब कौन सा चलिया कलिया, कुछ दिन के बाद वो बंद हो गया। मैंने पूछा आज नहीं गए, कहते नहीं वो पूरा हो गया। ये हड़ताल है, भूख हड़ताल कर दिया इसने, जो उसका मनोकामना पूरा हो गया। बाद में लीक आउट हो गई, ये बातें लीक आउट होते हैं, लीक आउट हो गया, पब्लिसिटी हो गया। वो तो अच्छा उसने ऐसे किया, मैं भी ऐसे करेंगे। लेकिन जिसने जितना मांग कर लिया है ना, उनका बारे में नेगेटिव बात मैं आपको सत्संग में नहीं बोल रही, जरा पता करना कहीं से है? वो छीनेगा क्योंकि तुम्हारा हट ही हो गए। तूने मेरे हटपुर को तो हड़ताल किया, गर्मी सर्दी में तूने तब किया। तू रावण से कम तो नहीं है, तुम भी छोटा रावण है। उसको भी जो मांगा फिर मेरे को आना पड़ गया ना। इधर मैं कलिकाल में मैं नहीं आएगा, तुम्हें धीरे धीरे रोज रोज तड़पता रहेंगे, तंग करता रहेंगे। जो चीज मांगा है वो चीज तुम्हें मार मार कर ठीक करेगा। जो कहीं गुम हो जाएगा, मानसिक की पीड़ा होगा, अलग होगा। ये चीज मैंने प्रत्यक्ष देखा भी है। लेकिन एक उपाय है, मेरा पति पति तो कम नहीं, बहुत साल से मेरे कितने साल हो गए, 35 साल होने वाला है। लेकिन फिर भी मांगा ना, वो मेरे पास नहीं आएगा, वो अलग ही होगा। मैं अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहे, मैंने तो पुराण को, सारे पुराण को, आप लोग 3 साल का कोर्स या किसी कोर्स कर कर संसार का नौकरी लग गई या कोर्स खत्म होएगा। मेरा कोर्स खत्म नहीं होता, जन्म जन्मांतर का जन्म मरण से मुक्त होता है। जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाश से नहीं करता, जिसको प्राप्त हो लौटते नहीं है। ये तो आप जितनी मर्जी एग्जाम दो, कुछ भी करो, वो आप इस भूतल पर कितनी साल रहे उसके लिए। जन्म मरण से ये मुक्त होने वाला, जिसको विश्वास करना विश्वास करो, विश्वास नहीं करे आपने देखा नहीं है। भगवान को अनुभव करने वाली चीज है, कर्म चक्षु से देखने वाली चीज नहीं है। ये आपको गृहस्थाश्रम वालों को ज्यादा अनुभव होगा। पहले का लाइफ अभी का लाइफ में क्या फर्क है? फर्क तो बढ़ेगा, मन शांत हो जाता है आपका। मन में आप संसार में भोग आ सकती नहीं, संसार में इस लोग और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। मेरे पास लगातार सत्संग में आता, एक दिन ना छोड़े। बहुत सारे भक्ति में अनन्य भक्ति कहे, आप कभी सोच कर तो देखो, आप जैसे और लोग भी है, उनका हो रहे नित्य परेशानी उठाकर रो रो कर जी रहे। रो कर रोने के कारण तुम्हारा कर्मों का फल है। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है, जिसने अपना मन और इंद्रियों से शरीर को जीत लिया। और शरीर को, मन और इंद्रियों से शरीर को जीत लिया, वो स्वयं मित्र है। नहीं जीता शत्रु है। शत्रु मित्र आप दूसरों को ना बोले, हम स्वयं वही है। शत्रु और मित्र को जीवात्मा स्वयं अपना शत्रु और मित्र है। आप नित्य आनंद में रहो, अपना घर का काम काज करो, गृहस्थाश्रम पूरा कर दिया। एक क्वालिफिकेशन है आपका, ये हो गया। जन्म से लेकर 12 साल तक आप गलती किया, वो 12 साल तक का 12 महीना 12 राशि हो, 9 ग्रहों का, ये ग्रहों का चक्र है। अभी तो जितनी भी आपका नित्य जो परेशानी, अच्छा बुरा कर्मों का, अच्छा बुरा मिश्रित फल इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों में भोगना पड़ेगा। आपका कर्मों का, कर्म की गति रहस्यमय है। यह कर्म की गति है। आप अपना नित्य, आप ये नहीं सोचा मैं उसको प्रीति करने के लिए, इससे कुछ, इसको खुश होने के लिए काम कर रहे, ये नहीं करना। भगवान ने भेजा हुआ इस भूतल पर, तुम्हें भगवान का काम कर रहे हैं, तुम किसी का काम नहीं कर रहे। किसी का काम आप कर रहे हैं ना, आप सोचेगा मैंने इतना किया फिर भी ये बात आपको सुनने में आता है हमेशा, इतना मैंने किया है फिर भी वो मेरे साथ नहीं देता। क्यों? तुम बदले में, तुम बदलने के लिए कर रहे हैं। तुम्हारा कर्तव्य कर्म दान देना कर्तव्य, ऐसे मान से उपकार न करने वालों को देश पाल
काल और पात्र का विचार करते हुए दिए हुआ दान स्वाति की दाने तुम्हारा ये मानव धर्म है। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना है। आपको हमेशा रोज आनंद में रहना। 84 लाख योनि में देखो, हम तो मानव है, मनुष्य जन्म मिला, कर्म योनि मिला। गाय से दूध लेता, गाय थोड़ी आपको बोलेगा सुबह मेरे से दूध ले लो, आप जबरदस्ती ले। लेकिन मानव ऐसे नहीं है। मानव अपना कर्मों के द्वारा आगे बढ़ना आपका कर्तव्य कर्म है। आप रोज बोलो भगवान मेरे को घर का श्रम दिया है ना आपने। कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय ठीक है, ये ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रिय ये नेत्र वगैरह टांगे वगैरह दर्द है। तूने 12 साल के बाद कहाँ घूमा, कहाँ से पैसा जोड़ा। अभी भी अगर इस कर्मों का फल इस जन्म में मिलना है, भोगना है, 12 साल के बाद कहाँ तुमने घूमा है, कहाँ तुमने इंद्रियां दौड़ाया। लेकिन उस टाइम मैं नहीं मिला, मैंने आपको देर से मिला, इसीलिए थोड़ा आपको कंसेशन मिलेगा। उस टाइम आप निद्रावस्था में था, आपका किसी कर्मों का फल आपको जगाया। भगवान ने बोला जिनका पूर्व जन्म का कर्म अच्छा है, देख लो शायद जीत जाएगा। ट्राई करे कंपार्टमेंट राइस का एक बार और मौका दे। मौका तो यही देता है, भक्ति करते हुए भी आपको परेशानी आएगा। आप बोलना कंपार्टमेंट आया, थोड़ा परिश्रम करना, एग्जाम देना। अभी दोबारा जो मैं आपको जो बता रहे हैं, आप बोला शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। अभी आपको सबको पता है, संसार की दृष्टि में जो जो आपने मांगा है सबको सब कुछ मिला ना। कोई भी नहीं बोल सकता नहीं मिला, भर कर दिया, जरूर से ज्यादा मिला। कई लोग आपके सामने बोला अब हमको और नहीं चाहिए, ये भी बोला। कई लोगों ने बोला हमको और नहीं चाहिए। लेकिन वो सत्संग में जो रोज नहीं आता उनको पता नहीं, वो कभी कभी तो बात कभी सुना है, कभी तो चल पड़ी वाली कहानी सुना है ना, कभी सुना है। उनको पूरी तरह से बात पता नहीं है। तुम असली आनंद में नहीं है। रोज निरीक्षण करो, आज तो किसी ने खुश है, बहुत ज्यादा बेवकूफी हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। तुम खुशी के लिए दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं? तुम्हारे घरों में कोई मृत्यु हो गया, तुम दुख सुख मनाने के लिए उधर गए, लेकिन तुम्हारा मन तो फिर भी उधर ही है। जिसका मन दुखी है ना, वो किराए पर खुशी लेने के लिए कहीं नहीं जाएगा। जो बाहर ही जितनी बाहर का निर्लिप्त आप रहता है, एकांत से भी निकागारी ध्यान योगी दृढ़ वैराग्य अहंकार बेल का मंद काम क्रोध अगर संग्रह को छोड़े हुए ममकार श्याम धंधा कर्म पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव के योग से ऐसे पुरुष को न सोच सकाता है, न इच्छा है। आपको इच्छा है, जब मर जाता है ना, आप सोचना ना अभी तू जा रही है घूमने, तेरे पास तो बहुत पैसा है। जब दिमाग ज्यादा खराब हो जाता है, समुद्र भी पार करेगा, समुद्र ला देगा। मैं पहले मना किया था, समुद्र पार कर आने वाला इधर नहीं है। मना कर रहे अभी नहीं कर रहे ना, अभी तो समुद्र से अभी भी आए। मैं अभी सोच लिए मना नहीं करेंगे। समुद्र पार नहीं, वैसे भी जो बीच में कर रहे हैं ना देवता। अच्छा, ये और भी बात है, उनको भी नहीं कभी इधर कभी उधर, कभी पूरब की तरह कभी पश्चिम की तरह, एक तरह जाते हुए तसल्ली नहीं होता। कुत्ता पेट भरने के बाद भी फिर भी मुंह डालेगा, में दो चीज रहता है, पेट तो भर ही गए। लेकिन एक आदमी दो दिशा में नहीं जाएगा। बेशक आप किसी मूर्ति का भी पूजा नहीं करो, आपको भक्ति के लिए मैंने कभी आडंबर नहीं बताया। मैंने शुरू से बोला भक्ति अति पुरातन होकर भी भगवान नित्य आनंद में रहो, नित्य आनंद, शांत आनंद, तन आनंद। कभी वाली बात मैंने कभी बोला आपको? नित्य आनंद, नित्य एक रस रहता है। सुख तो है,
वो नित्य रहता है, वही आनंद है। नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, रूप आनंद, सीम आनंद, चिंत आनंद, आध्यात्मिक आनंद, आनंद ही आनंद है। अभी से, आज से भी वैसा टिकट कर देखो, अभी काफी टाइम हो चुका। मैं जबरदस्ती अपना एकांत सेवन से हटकर मैं आपको देख रहे, इसका मतलब इसे कोई कर्म आपने किया है, किया है ना, तभी मैं आ रहे। मैं तो कभी बाहर ही नहीं निकलती। मेरे को कोई जबरदस्ती भी नहीं बोलेगा तू बाहर निकल। मैंने पहले से बोल रखा, गृहस्थाश्रम सोमने के बाद बेशक तुम्हारा को कभी एक टाइम 2 मिनट भी देखा, वो भी भला ही है, क्योंकि मैं 2 मिनट बाहर आए हैं ना। लेकिन ये तो नहीं है मैं 8 बजे 9 बजे 7 बजे बाहर निकले, एक ही टाइम में 10 बजे के बाद। सबको पता भी है, जो ये प्रणाम करते हैं ना, उनको सावधान रहो, क्योंकि ये तो ये हमेशा रुचिरा मिलती है। आपको पक्का पता है 10 बजे के बाद अगर जिसका प्राण निकलने वाली बात हो गया, 12 बजे के आसपास करो। मैं तो सोती नहीं है ना। आप में फिर भी कोई ना कोई गुण है, तभी तो मैं अपने घर से इधर आ रहे। पहले 6 दिन करते थे, ये 35 साल ऐसे थोड़ी हुआ 6 दिन। अच्छा, ये कभी कभी आने वाले लोग गलती से कोई मांग बढ़ता है मेरे से, ये तो आप विटनेस है, साक्षी है। मैं उनको खुला दे देती हूँ, मैं अंदर से बोले इनको कर दे इनको जो चाहता है। अभी भी आप पढ़ना चाह रहे, इसमें जीवन निर्वाह के लिए स्टूडेंट के लिए मैं अलो कर दिया, क्योंकि उनको जीवन करेंगे तो वो है, और अब मेरे वाणी से उनको शक्ति मिलेगा। लेकिन तुम जो पैसा ईमानदारी से दृढ़ता से इस मार्ग पर आए, उनका 3 पीढ़ियों का भगवान प्रबंध कर रखा। ये तो आपने खुद देखा, भक्ति के लिए मैं कोई अलग स्थान नहीं चुना, है ना। हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास कर नहीं। अगर आपने मेरे को बड़ा ताजमहल की तरह कोई बनाया, आप सोच रहे मैं बड़ी खुश हो जाएगी। मैंने ये मंदिर नील आकाश के नीचे पीपल का जगह जगह, पीपल नहीं है, पीपल इमेजिनेशन से पीपल बनाओ, क्योंकि मैं पीपल हूँ, मैं रात पूरा बोलती पीपल। वही पीपल केरल में भी आ केरल गया, में हमारी कभी प्लॉट एक के अंदर आ तुलसी भी गया। नहीं होता था, उसका कहानी बहुत लंबी है, वो तो मैं फिर बाद में हमारी बता। की जमीन है वहाँ पीपल दर्रा में खड़ी होती थी, पीपल तो दिखता ही नहीं है केरला में, ऐसे मंदिरों में कभी होता है। जहाँ मैं खड़ी हो जाते थे ना, बड़ी कहानी बन गया, 3 4 5 दिन से कहानी चल रही है, वो इसे लोगों ने बोला बहुत बड़ा वृक्ष बन गया पीपल। उसका ब्रांच किसी के, मैंने बताया अभी बाद में बताएंगे आपको। अगर मैं वो ये लिखूंगा, मैं 18 17 साल हो गए केरला गया नहीं, वो उसी जगह जब खड़ी होती थी उधर वृक्ष हो गया, पीपल हो गया, पता है ना। मैंने उनका पैसे देने का हक नहीं है, मैंने को पैसा देना पड़ गया, क्योंकि कोर्ट से टेलीफोन आया मेरे को, बात बढ़ गया बहुत। आंधी से एक टहनी टूट के उनकी शीट पे गिर गई, शीट टूट गई। वो गरीब उन्होंने था। इनको फोन कर दिया कि पैसे दो, उसकी भरपाई करो। तब मैंने कहा कौन सा पैसा, मैं दान देने को तैयार, जबरदस्ती पैसा मैं नहीं देती किसी को भी। तू हक नहीं जाए, वृक्ष तो एक दिन में थोड़ी हुआ। तुमने तो मेरे को फोन करा, प्रॉपर्टी तो काफी बड़ा है उधर तो, लेकिन इन्होंने देखा भी है उधर से नारियल वारियल बहुत सारा सामान तोड़ता है, वो एक तरह कमाई हुई तो वो मैं दे दिया। कम से कम लोगों को बोलना चाहिए। पीपल तो उन्होंने, अच्छा आपको पता मद्रास में शहर गीता को पता, जब मैं कुछ साल पहले गए तो मैंने उनको बोला, वो दुखी हो रहा था, अपना लोग है, घर का बहने हैं, और रो कर बोले तुम तो दिल्ली में इतनी लोगों को भक्ति बताया, क्या हम तेरा कुछ नहीं है। मैंने कभी किसी को मंदिर नहीं दिया, अपने लोगों को, मेरा अपना लोग आप ही है, जब बिगड़ेगा वो मैंने कोई मंदिर देना भी नहीं, दिया भी नहीं, एक बार भी बोलेगा भी नहीं इधर आओ। जो आ रहे जबरदस्ती किसी से सुनकर आ रहे, शायद लेता हुआ हमारे लिए तो आप ठीक आए है। मैंने आपका मंदिर दिया, बाकियों का पालन पोषण जो मेरा कर्तव्य करा मैंने वो किया, पढ़ाया लिखा नौकरी किया, मकान में ये या तो मुझे कोई मकान नहीं चाहिए, मुझे कोई घर नहीं चाहिए, मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, मैंने भक्ति भी आपको इसी बताया है ना। लेकिन फिर भी नीचे बैठ के सबको मंत्र फिर भी चौधरी बनकर मांगा है ना, उन चौधरियों को मैं सबसे सब कुछ पहली देगा। फोटो वही तो है कि बीच के डिवाइडर पे बैठे हुए।
सब कुछ मिलने के बाद अपने आप इधर कम कम आना शुरू होगा। अगर गलती से मांगा प्रायश्चित करो अपने घर में भगवान के सामने, वो शायद आया। जो जबरदस्ती हटपूर्वक मांगा है ना, धीरे धीरे और जगह ढूंढेगा, ये जगह छोड़कर। जो जो मांगता, मांगने के क्या जरूरत है, आपके अंदर अंतर्यामी है, आपको सब कुछ दे रहे, दे तो दे रहे ना। आपको मानव जन्म दिया, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, परिवार दिया, नहीं तो अभी भी आपको बोल रहे, आप ईमानदारी से दृढ़ता से अपना गलतियां हुआ, कोई गलती अनजाने से भी हुआ, अंधेरे कमरे में मांग लो, भगवान दंड दो, मुझे अगले जन्म ना आना पड़े। कोई मांगता है दंड, बोलता नहीं किसी ने देखा तो नहीं है ना मेरे को, बचा नहीं है, अंतर्यामी तेरे अंदर ही देख रहे। इसीलिए कर्म ऐसे नहीं करो। मानव जन्म है, आपको मानव जन्म मिले, कर्मेंद्रिय मिले, शत्रु मित्र उदासीन बच्चे का आगे सब कुछ आपका। आप इस भूतल पर रहते हुए आपको किसी ने खिलाकर पूछेगा तुम कहाँ रहते खोए हुए, कहूंगी आप नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, सीम आनंद, अचिंत्य आनंद, आनंद ईश्वर की आज्ञा में रह, उसके मंत्र में उसकी भक्ति कर, उसकी